हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम करेंगे चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फर्स्ट हमें क्या समझना है, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, देखो टोटल लेंथ और बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, देखो ये है क्लोज्ड फिगर। देखो ये जो लाइन सेगमेंट से ये जो फिगर बन रहा है ये क्लोज्ड है, मतलब कहीं पे ओपन नहीं है ना। तो ये क्लोज्ड फिगर है। तो इस क्लोज्ड फिगर की जो टोटल लेंथ है, देखो यहाँ से अगर शुरू करो तो यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे, तो ये हो रहा है टोटल लेंथ, है ना। तो इस फिगर की टोटल लेंथ हो रहा है ये, और बाउंड्री बोल सकते हो, ये जो बाउंड्री है ये, तो यही है इसकी पेरीमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ और बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, तो ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, और एरिया क्या होता है, टोटल स्पेस कवर्ड बाय अ फिगर। तो इस फिगर के द्वारा जो टोटल स्पेस कवर किया जा रहा है, देखो ये जो स्पेस है अंदर का, ये जो टोटल स्पेस है ना, ये है एरिया, इसको हम एरिया बोलते हैं। तो बाउंड्री है पेरीमीटर और अंदर का जो पार्ट है ये है एरिया, बस। ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा हम यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया की फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट फिगर है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की पेरीमीटर और एरिया की फॉर्मूला क्या होगा वो ही हम यहाँ पे जान लेंगे। अच्छा, तो देखो ये है स्क्वायर की फिगर, तो ये है साइड्स, है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है, तो चारों साइड्स बराबर होता है। अच्छा, तो देखो स्क्वायर की पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ और इट्स बाउंड्री, है ना। तो टोटल लेंथ क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये होगा, है ना। तो प्लस ना करके हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा फॉर्मूला पेरीमीटर की। अच्छा, और एरिया क्या होता है, जो अंदर का जो स्पेस है ना, टोटल स्पेस, ये होता है एरिया। अच्छा, तो एरिया की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा एरिया की फॉर्मूला। बस ये हमें याद रखना है। ठीक है, सपोज साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो साइड की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला में हम ये पुट कर देंगे 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 4 5 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होगा, देखो साइड की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्या होगा 5 5 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करने से क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया। तो ऐसे हमें निकालना है, ये है फॉर्मूला, बस। अभी हम नेक्स्ट फिगर देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल की पेरीमीटर और एरिया की फॉर्मूला। अच्छा, ये है रेक्टेंगल की फिगर। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ये है लेंथ, ये भी हो जाएगा लेंथ, एल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये है ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ब्रेथ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है। अच्छा, तो देखो पेरीमीटर क्या होगा, टोटल लेंथ, तो क्या होगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 2 एल है तो 2 एल हो जाएगा, 2 बी है तो प्लस 2 बी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल है लेंथ, बी है ब्रेथ, तो ये है पेरीमीटर की फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, और एरिया की फॉर्मूला क्या है, देखो जो अंदर का जो स्पेस है, टोटल स्पेस, ये है एरिया। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी, ये है फॉर्मूला एरिया की। ठीक है। अच्छा, अभी अगर वैल्यू दिया रहेगा, लेंथ सपोज है
लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर और एरिया हमें निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। तो एल की वैल्यू है 7 प्लस बी की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 9 10 10 होगा। 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 2 10 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होगा, देखो लेंथ है 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। बस ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फिगर देख लेंगे। नेक्स्ट फिगर देखो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम के पेरीमीटर और एरिया की फॉर्मूला जानेंगे। तो ये है पैरेललोग्राम की फिगर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, रेक्टेंगल की तरह। पर रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो चारों एंगल्स होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता है। यही होता है डिफरेंस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और देखो ऑपोजिट वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, तो ये होता है हाइट, इसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो ये तो साइड्स ही है, ठीक है, तो इसको हम ए नाम दे सकते हैं, ये साइड्स है। तो ये ऑपोजिट जो साइड्स है ये इक्वल और पैरेलल होता है ना, तो ये भी बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो जैसे रेक्टेंगल में होता है ना लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, तो पेरीमीटर की क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी होगा, देखो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा पेरीमीटर की फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम साइड्स मानेंगे, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है, साइड्स मानेंगे। तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर की फॉर्मूला पैरेललोग्राम की, ठीक है। और एरिया की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, ये हो जाएगा फॉर्मूला, बस, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा, तो वैल्यू हमें पुट करना है फॉर्मूला में, करके हम पेरीमीटर और एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट फिगर देख लेंगे। नेक्स्ट फिगर देखो ट्राइंगल की। अच्छा, तो देखो ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को अगर डायगोनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो क्या बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बेस के ऊपर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइट, है ना। तो बेस होता है और हाइट होता है। तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होता है, एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। तो पैरेललोग्राम की एरिया की फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और ये हाफ है। ये जो ट्रायंगल की एरिया हम निकालेंगे ये तो हाफ हो रहा है ना, तो इसकी हाफ हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर ऐसे ट्रायंगल रहा तो ट्रायंगल की ये होता है बेस और ये होता है हाइट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, तो पेरीमीटर की तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, ऐसे बोल सकते हो, सम ऑफ 3 साइड्स, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, पेरीमीटर की फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम एरिया की फॉर्मूला ही हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है।
अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट फिगर देख लेंगे। नेक्स्ट फिगर देखो, सर्कल। अच्छा, ये है सर्कल की फिगर। तो सर्कल में हम पेरीमीटर की जगह में सरकमफरेंस बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं। तो सरकमफरेंस और एरिया की फॉर्मूला हम यहाँ पे जानेंगे। तो सरकमफरेंस क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और लेंथ ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो देखो सर्कल में क्या होता है, ये जो बीच का पॉइंट होता है ना, ये होता है सेंटर। अच्छा, और क्या होता है, देखो जो लाइन सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, और इसकी जो दो एंड पॉइंट्स होता है ना, ये सर्कल की सरकमफरेंस में टच होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ यही डायमीटर नहीं होता है, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होगा, ठीक है, तो वो ही होता है डायमीटर। तो बहुत सारा होगा जो सेंटर से पास होगा, ठीक है। अच्छा, और रेडियस क्या होता है, देखो डायमीटर की हाफ होता है, मतलब ये होता है रेडियस। सेंटर से कोई भी पॉइंट, सर्कल की कोई भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है रेडियस। तो सिर्फ यही रेडियस नहीं है, ये रेडियस है, ये है, ये है, ये है, डायमीटर की हाफ, ठीक है। तो ये होता है रेडियस। अच्छा, तो सरकमफरेंस की फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हमें याद रखना है, 2 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा, पाई की वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, ये होता है वैल्यू पाई की, ठीक है। और आर होता है रेडियस। तो जब सरकमफरेंस निकालने को बोला जाएगा तो रेडियस की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पुट करना है, रेडियस की वैल्यू पुट करना है, करके हमें सरकमफरेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, और एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया की फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू ये होता है और आर मतलब रेडियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिया रहेगा तो हमें एरिया निकालना है, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूलाज किए हैं, तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे।